शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। ब्रह्मा जी के मन में एक अभिमत्ता का थोड़ा सा भाव प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी के हृदय में आ गया कि ये सृष्टि का निर्माण करता भी मैं हो सकता हूं और सृष्टि का संहार करता भी मैं हो सकता हूं। निर्माण भी मैं करूंगा और संहार भी मैं करूंगा। अब ब्रह्मा जी को कौन समझाए? ज्ञानी को समझाना सरल है, अज्ञानी को समझाना सरल है। कोई ज्ञानवान है उसको समझा सकते हो, कोई अज्ञानी है जिसमें बुद्धि नहीं है उसको भी समझा सकते हो। पर जिसके अंदर अभिमान समा जाता है उसको समझाया नहीं जा सकता, उसकी बर्बादी ही उसको समझाए। ज्ञानी को समझाना सरल है, अज्ञानी को समझाना सरल है, पर अभिमानी को समझाना कठिन। जिसके भीतर अभिमत्ता आ गई उसको नहीं समझाया जा सकता, उसको नहीं समझा सकता। ब्रह्मा जी के अंदर ये अभिमत्ता आ गई थी। ब्रह्मदेव के मन में, ब्रह्मदेव की बुद्धि में, ब्रह्मदेव की चित्तवृत्ति में यह अभिमत्ता आ गई थी कि सृष्टि का निर्माण भी मैं कर सकता हूं और सृष्टि का संहार भी मैं कर सकता हूं। दोनों में कर सकता हूं। पर समझाए कौन? रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही। भगवान विष्णु के मन में एक भाव प्रकट हुआ कि ब्रह्मा जी के अंदर थोड़ा सा अभिमान आ गया, थोड़ी सी अभिमत्ता आ गई, थोड़ा सा अहम आ गया। और ब्रह्मा जी को लग रहा है कि ये मैं कर रहा हूं। ये थोड़ी सी अभिमत्ता, थोड़ा सा अहम हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। और अहंकार में तीन गए धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। पूरा वैभव भरा हुआ था, पूरा धन भरा हुआ था, पूरी सत्ता भरी हुई थी। संपूर्ण वैभव, सत्ता, धन, दौलत सब था। कौरव के यहाँ भी था, रावण के पास में भी था और कंस के पास में भी था। पर थोड़ी सी अभिमत्ता, थोड़ा सा, और जब थोड़ी सी अभिमत्ता, थोड़ा सा अभिमान आया तो ये सब कुछ नष्ट हो गया। एक ओमकार, और उस ओमकार के मध्य में ये तीनों एक है। ब्रह्मा विष्णु एक। अब ब्रह्मदेव को लग रहा है कि मैं सृष्टि का निर्माण कर सकता हूं, मैं सृष्टि का संहार कर सकता हूं, मैं सृष्टि को बना सकता हूं, मैं सृष्टि को मिटा सकता हूं। मुश्किल, बहुत मुश्किल। आप और हम नहीं। जिसके मन में यह भाव आ जाए ना कि घर तुम चला रहे हो, समझ लेना कि तुम मूर्ख हो,
जो ये विचार कर रहे हो कि घर तुम चला रहे हो, 2 घंटे के लिए मर के देख ले, घर चलता है कि नहीं चलता सब मालूम पड़ जाएगा। जिंदा हो तो भी चलेगा और मर जाओगे। जीवित हो तो भी चलेगा, नहीं रहोगे तो भी चलेगा। अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में, अपने क्षेत्रों के अंदर कोई बेचारा कमाने वाला व्यक्ति होता है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और कमाने वाला व्यक्ति ही मर जाता है। बच्चे छोटे हैं, पूरा गांव का लोग कहता है बेचारे का क्या हो गया, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के चले गए, बूढ़े बूढ़े माँ बाप रह गए और वो चले गए। कौन संभालेगा, कौन करेगा? पूरा गांव का लोग टेंशन में रहता है, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान ने पार्वती जी को मणिकर्णिका के घाट पर बैठकर शंकर भगवान ने पार्वती जी को ज्ञान उपदेश देते समय कहा था, पार्वती यहाँ जितने मुर्दे आते हैं ये सब जल जाते हैं, मुर्दे शमशान तक आते हैं और जैसे ही मुर्दा शमशान में पहुंचता है, शंकर भगवान कहते हैं मैं स्वयं उसके मकान तक पहुंच जाता हूं। मुर्दा शमशान तक पहुंचा, शिव उसके मकान तक पहुंचा। कौन संभालेगा, कौन जानेगा?